Very good morning, dear students. So, today's lecture is on English, your English subject, lesson number 8. If you all have textbook in front of you, then take out lesson number 8. It's page number 16. What is the name of the lesson? A great leader. Right? What is the topic? What is the name of the lesson? A great leader. As you all know, there are many great leaders in our country, right? है ना, हमारे कंट्री में बहुत सारे लीडर्स लोग हैं जिन लोग ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं. बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, लोकमान्य तिलक, ठीक है ना, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लीडर्स हैं. तो उसी तरीके से आज हम एक लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में, दैट इज़ महात्मा गांधी. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? महात्मा गांधी. नाउ सी, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड. महात्मा गांधी कौन थे? वो एक बहुत बड़ा लीडर थे. ठीक है. आवर लीडर विन वॉर्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम. अदर लीडर्स जो थे, बहुत सारे दूसरे लीडर्स जो है वो एनिमल्स को मारते थे, लोगों को मारते थे, हर्ट करते थे. इस तरीके से वो लीडर बने. लेकिन हमारे जो महात्मा गांधी थे, जिसको सब लोग प्यार से बापूजी कहते थे, ही वॉज अ काइंड मैन. और वो इस तरीके से लीडर नहीं बने थे. महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स और वेपन्स लाइक गन, राइफल्स और बॉम्ब. महात्मा गांधी ने कभी लड़ाई के लिए उन्होंने किसी भी तरीके से वेपन्स का यूज़ नहीं किया था. गन्स, बंदूकें, राइफ़ल्स, बड़ी बड़ी राइफ़ल्स या बॉम्ब, इस तरीके से कोई भी चीज़ों से उन्होंने देश के ऊपर या दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया था. एंड येट ही वोन द वॉर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस. बिना कुछ किए उन्होंने इंडिया का इंडिपेंडेंस जो था वो जीता था. ठीक है. वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापूजी. लोग उन्हें क्या बुलाते थे? बापू. ठीक है. प्यार से बापूजी भी बोला करते थे. दैट मीन्स फादर ऑफ नेशन. That means father of nation. He was called Bapuji as a father of nation. Gandhiji was a man of iron will. If he decided to do something, he did it. गांधी जी इस तरीके से इंसान थे, अगर वो कुछ सोच लेते थे कि उन्हें करना है तो वो काम वो करके ही रहते थे या करके ही छोड़ते थे. No matter हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज. कितना भी डिफ़िकल्ट होने दो, कुछ भी होने दो, कोई भी सामने आ जाने दो, लेकिन वो अपना काम करके ही रहते थे. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही नेवर मिस्ड अ कम टू सेकेंड पैराग्राफ. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. इफ़ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग, ही डिड इट, no matter how difficult it was. One day he decided that he would have an early morning prayer every day. एक दिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो सुबह उठ के हर दिन का मॉर्निंग प्रेयर करेंगे. ठीक है. गांधी जी ने क्या डिसाइड किया था? वो हर दिन सुबह उठ के मॉर्निंग प्रेयर करेंगे. From that day onwards he never missed the प्रेयर. उस दिन, जिस दिन उन्होंने ठान लिया था
कि हम उनको हर रोज़ सुबह उठ के मॉर्निंग प्रेयर करना है। उस दिन से लेके उनके मरते दम तक उन्होंने हर दिन उठ के प्रेयर कंटिन्यूड उन्होंने किया था। एक भी दिन उन्होंने मिसअप नहीं किया या प्रेयर करना छोड़ा नहीं था या भूले नहीं थे। गांधी जी gave a lot of importance to truth, simplicity and non-violence, that is not hurting others. गांधी जी ने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस दिया था, जैसे ट्रुथ, सच बोलना, सिंपल रहना, नॉन वायलेंस मतलब मारपीट नहीं करना, किसी दूसरे को हर्ट नहीं करना। ठीक है। गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल। गांधी जी जो पोशाक पहनते थे, जो ड्रेस पहनते थे, वो बहुत ही सिंपल टाइप का था। इट वॉज टू सिंपल, जस्ट अ लॉयन क्लोथ, अ धोती वॉर्न अबव द नीज एंड समटाइम्स अ शॉल। वो क्या पहनते थे? लॉयन क्लोथ्स पहना करते थे। जस्ट एक धोती पहनते थे जो उनके घुटने के ऊपर होता था, नीज यानी घुटने के ऊपर, एंड समटाइम्स अ शॉल, और कभी कभी बदन में शॉल डाल दिया करते थे। कुड ही नॉट एफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लोथ? क्या उन्हें फैंसी क्लोथ पहनना पसंद नहीं था? क्या वो एफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी वो खरीद नहीं सकते थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑफ कोर्स ही कुड, वो खरीद भी सकते थे और पहन भी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब क्यों नहीं किया वो हम पढ़ेंगे। बट ही सिंपल लॉयन क्लोथ वॉज अ डेलिब्रेट चॉइस। उनका एक डेलिब्रेट चॉइस था, उनका पसंदीदा चीज़ था। जैसे हर एक का ड्रेस कोड होता है ना, सबको पसंद होता है ना। जैसे गर्ल्स लोगों को लॉन्ग फ्रॉक्स पसंद पड़ता है, या जीन्स पसंद पड़ता है, बॉयज़ लोगों को टी शर्ट्स पसंद पड़ता है। उसी तरीके से गांधी जी को भी उनका एक ड्रेस कोड था और बहुत डेलिब्रेट, उनको ये चीज़ पसंद आता था। हाउ डिड ही कम टू मेक हिज चॉइस? अभी ये कपड़ा उन्होंने अपना चॉइस क्यों बनाया, वो क्यों पहनना पसंद किए? लेट अस सी। वन गांधी जी वॉज ऑन द लेक्चर टूर इन उड़ीसा। एक बार क्या हुआ था, वो उड़ीसा में गए अपना लेक्चर्स लेने के लिए। यूजुअली मेंस एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ टू लिसन टू हिम। हर जगह में वो जाया करते थे तो बहुत सारे मेंस जो होते थे, वुमेन्स जो होते थे, वो भी जॉइंट अप करते थे। इन उड़ीसा हाउएवर वुमेन्स वेर नॉट सीन एट द पब्लिक मीटिंग और लेक्चर्स। लेकिन जब वो उड़ीसा में गए थे लेक्चर्स लेने के लिए, वो टाइम में उन्होंने देखा कि वुमेन्स की जो क्वांटिटीज़ थी, वुमेन्स जो थे वुमेन्स की गैदरिंग वहाँ पे कम थी, वहाँ पे सब मेंस लोग ही थे। ऑन मेकिंग इंक्वायरीज, जब उन्होंने इंक्वायरी किया, गांधी जी फाउंड दैट द पीपल in that part of a country were so poor that their women's folk had not a decent thing to wear. जब गांधी जी ने पता लगाया, इंक्वायरी किया उड़ीसा में, तब उन्हें पता चला कि वहाँ के लोगों को जो पोशाक है, उन्हें ठीक तरीके से अपने अंग ढकने के लिए कपड़े भी नहीं मिलते थे। जो वुमेन्स लोग थे उन्हें ठीक तरीके से कपड़े नहीं मिलते थे। Therefore they kept away from public function. इसीलिए उन्हें हर एक पब्लिक फंक्शन से दूर रखा जाता था। गांधी जी वॉज डीपली पेन टू हियर दिस। गांधी जी को ये सुन के बहुत ही बुरा लगा, वो हर्ट हुए। फ्रॉम दैट डे ही डिसाइडेड टू वेयर अ बेयर मिनिमम ऑफ क्लोथ। उस दिन से उन्होंने क्या सोचा कि वो जब तक उन्हें उनके देशवासियों के बदन में कपड़े ना हो ठीक तरीके से, वो भी पूरी तरीके से कपड़े नहीं पहना करेंगे, वो जो लग्जरी कपड़े हैं वो नहीं पहनेंगे। बट इट कोल्ड और हॉट ही नेवर चेंज हिज ड्रेस। कितना भी गर्म होने दीजिए या कितना भी ठंडी का मौसम होने दीजिए, वो अपना ड्रेस कोड कभी नहीं चेंज करते थे। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज।
Once he had gone to England to attend a every important conference. एक दिन वो कहाँ गए थे? कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए इंग्लैंड गए थे. अब वो इंग्लैंड का किंग कौन था? किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड का किंग कौन था? किंग George gave a reception to the participant of the conference at his place. People received by a king have to dress up in a certain way. People लोगों को इनविटेशन दिया गया था कि वो अपने सर्टेन वे से ड्रेसअप करके उस फंक्शन में अटेंड होने हैं. एट दैट टाइम इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया. वो टाइम में इंग्लैंड जो था वो किसके ऊपर रूल करती थी? इंडिया के ऊपर. इंडिया के लोगों के ऊपर रूल करते थे. पीपल इन इंग्लैंड वॉन्टेड टू नो इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग. अब पीपल लोगों ने क्या सोच लिया था? उनको ये देखना था कि ये खबर मिलने के बाद, ये इनविटेशन मिलने के बाद गांधी जी अपना ड्रेस कोड किंग के लिए चेंज करता है या नहीं. गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस इन हिज यूजुअल वे. अब गांधी जी को जब इनविटेशन आया तब उन्होंने वेरी क्लियरली डिफाइन कर दिया कि वो अपना पोशाक किसी के लिए चेंज नहीं करेंगे. इवन व्हेन विजिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड ही वुड वेयर द ड्रेस ऑफ अ पीपल whom he represented. Gandhiji was not bothered by what style of dress the British approved of, so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear. अब गांधी जी ने क्या डिसाइड किया था कि उनके कंट्री के लोगों के पास ठीक तरीके से कपड़े भी नहीं थे कि वो पहन सके, तो कुछ भी हो जाए वो अपना पोशाक चेंज किसी के लिए भी नहीं करेंगे. Finally, the king had to welcome at his reception. His great man dressed in a simple loin cloth and a shawl. अब सब लोगों ने अच्छा ड्रेस पहन के आए थे, लेकिन जो गांधी जी थे वो सिंपल यूजुअल ड्रेस में वहाँ पे अटेंड हुए. The king himself was dressed quite extravagantly. Extravagantly मतलब extraordinary dress पहन के वो आए थे. Gandhi ji was asked whether he had enough cloth or for meeting with the king. He replied that the king had enough clothes on for both of them. जब गांधी जी को पूछा गया कि किंग से मिलने आए हो तो तुम्हारे पास वैसे कपड़े हैं जो तुम पहन के किंग के साथ मिल सको, तो उसके आंसर में गांधी जी ने क्या रिप्लाइड किया कि किंग के पास जो कपड़े हैं, उन्होंने जो पोशाक पहने वो पोशाक उनके लिए और गांधी जी के लिए एनफ हो जाएंगे. यानी दो लोगों का पोशाक वो अकेले किंग ने पहने हुए थे. Millions of poor people in India felt happy that Mahatma Gandhi dressed like them. Millions of लोग, जो इंडिया के लोग थे, वो ये बातों से खुश हो गए, गांधी जी को देख के खुश हो गए. Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons, he had millions of staunch followers. गांधी जी के पास कोई वेपन्स नहीं था, लेकिन फिर भी उनको फॉलोअप करने के लिए उनके फॉलोअर्स बहुत थे. गांधी जी showed all the suppressed people in the world the new path of satyagraha. He is remembered for his greatness not only in India but in all part of the world. उनके ग्रेटनेस के बारे में सिर्फ इंडिया में ही उनकी चर्चा नहीं है, इस वर्ल्ड के कोने कोने में उनके बारे में जाना जाता है. अंडरस्टूड द लेसन क्लियरली डियर स्टूडेंट्स. अब आपको करना क्या है, इसमें से जो हार्ड वर्ड्स है ये लेसन में, वो हार्ड वर्ड्स आपको फाइंड आउट करके रखना है. लिखना नहीं है, आपको फाइंड आउट करके रखना है. ओके, सो टिल देन बी एट होम
and be safe. Thank you.